कल देर रात चोमू में मस्जिद के बाहर तनाव की स्थिति बनी और पुलिस कर्मियों पर जिस तरह हमला हुआ, क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था, साजिश थी या फिर ये महज एक घटना थी? देखिए, तात्कालिक रूप से जो घटनाक्रम हुआ उस पर हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और 110 के करीब उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। नामजद मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी आतताई व्यक्ति, कोई भी उपद्रवी व्यक्ति शांति भंग नहीं कर सके और जो भी इस घटना में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी कार्यालय से कोई फोन बजा और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम। देखिए, कांग्रेस के लोगों के पास निराधार आरोप लगाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उस पर पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी वो पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रशासन के लोग मुस्तैदी से डटे हुए हैं और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जो भी कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेगा पुलिस हमारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप कांग्रेस पर भी अभी आरोप लगा रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के लोग भी शामिल हो सकते हैं, उपद्रवी हम शामिल हो सकते हैं। देखिए, माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास और माननीय डोटासरा जी बार बार जिस तरह के उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें उनके लोग भी पीछे से शामिल होकर के उकसाने का काम निश्चित रूप से किया होगा और इसीलिए वो आगे बयानबाजी करके इस पर राजनीति करना चाहते हैं। मंत्री जी, अरावली को लेकर बड़ी सियासत हो रही है। कांग्रेस के नेताओं में तो देखने को मिल रहा है कि एक होड़ सी मची हुई है कि अरावली को कौन बचाएगा, लेकिन आप ब्रज से आते हैं, आपका बयान भी आया। क्या वाकई में ऐसा है कि जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग, बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको अरावली को सौंपने की, खनन माफिया जो दोस्त है उनको सौंपने की तैयारी कर? देखिए, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया अरावली के मुद्दे पर। माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 70% से ज़्यादा पट्टे, जो टोटल पट्टे जारी हुए हैं उनमें 70% से ज़्यादा अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुए हैं। आपने अरावली का सीना चीर के रख दिया। अरावली को ख़त्म करने की साजिश कांग्रेस के राज में रची गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेतागण इस पक्ष में हैं कि अरावली श्रृंखला का संरक्षण हो, हमारी संपदाओं का संरक्षण हो, जल जंगल जमीन का संरक्षण करने का संकल्प लेकर के हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति के संरक्षण की बात करती है। तो कांग्रेस स्वयं एक्सपोज हो रही थी, इसलिए उन्होंने स्टैंड लिया कि हम जनता को भ्रमित करने के लिए जगह जगह आंदोलन, रैली और इस तरह के करके जनता को भ्रमित कर देंगे। लेकिन जनता को पता लग गया कि आखिर अरावली को नष्ट करने वाले कांग्रेस के ही लोग थे। 3 विधायकों के खिलाफ एक स्टिंग सामने आया था जिसमें कार्रवाई हुई है और जिस तरह अनुशासन समिति की बात हो, पार्टी का और सरकार का, मंत्रियों का क्या सोचना है, क्योंकि सुचिता की राजनीति पे एक बड़ा दाग है, विधायक निधि में भ्रष्टाचार, जनता का पैसा। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि किसी भी स्तर पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। शुचिता की राजनीति करके समाज को संदेश देने का काम करना चाहिए और राजनीति में आने वाले लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा सकारात्मकता का संदेश दें और आम जन को न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, उस पर निगरानी रखी जाए। 2 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है। सत्ता लगातार दावे कर रही है कि 2 साल में इतने काम किए गए जो इतने पिछली 5 साल में पिछली सरकार नहीं कर पाई। लेकिन धरातल पर यह आरोप लगाया जाता है कांग्रेस की तरफ से कि केवल वादे किए गए, कोई बड़ी उपलब्धि बीजेपी के नेता या मंत्री नहीं गिना पा रहे। शायद उनके चश्मे के नंबर ठीक कराने पड़ेंगे। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने जो कहा है वही किया है। वो 5 साल में नहीं कर पाए, हमने 2 साल में वो करके जनता के बीच में दिखाने का काम किया है। जनता को हमने सुविधाएं देने का काम किया है। हमने ही नहीं, कई प्रमुख अखबारों ने भी उसको छापा है, चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि राजस्थान में स्वराज का शासन स्थापित हुआ है। आप देख सकते हैं कि अपराधों के ग्राफ में कितनी कमी आई है। आज से 2 साल पहले का जो राजस्थान था वो भयावह स्थिति थी। सरेआम सामूहिक बलात्कार हो रहे थे, बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे थे। जयपुर में सीएम की नाक के नीचे रोटी मांगती हुई महिला के साथ बलात्कार हो रहा था। अलवर में त्राहिमाम मचा हुआ था, करौली में त्राहिमाम मचा हुआ था, उदयपुर में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, ये सारी घटनाएं आपके पास हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और मैं कह सकता हूं कि सभी प्रकार के अपराधों का ग्राफ गिरा है।
किसानों को सहायता देने के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, हम 6,000 के स्थान पर 9,000 लोगों को दे रहे हैं। सिंचाई का पानी सबको उपलब्ध में हो, इसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, उसका बजटीय प्रावधान किए, टेंडर कर दिया, हमने धरातल पर लाए, उसको शुरू करने का काम किया है। शेखावाटी को भी पानी मिले, इसलिए हरियाणा सरकार के साथ भी हमारा MOU हो गया। ब्राह्मणी नदी के पानी को भी हम राजस्थान में सिंचाई के लिए लाने का काम कर रहे हैं, उसकी DPR बन गई है। कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर पाए? किसानों को जो सहायता मिलती है उनमें हमने जो, चाहे वो फार्म पॉन्ड बनाने की बात रही हो, चाहे पॉली फार्म बनाने की बात रही हो, चाहे दूसरी बात पॉली हाउस बना करके जिस तरह से हम मदद करने का काम करते हैं, अनुदान की बात रही हो, उसमें हमने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए तो सत्ता से जनता ने उनको हटा दिया। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं लगातार, जब से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, अपराधियों का पुलिस जुलूस निकाल रही है। जगह जगह जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनको सड़कों पर, जैसे पहले यूपी में निकाला जाता था, यूपी मॉडल को फॉलो कर रही है क्या अपराध को लेकर राजस्थान सरकार? देखिए, अपराधी के खिलाफ जो काम करना चाहिए, समाज में एक संदेश देना चाहिए कि अपराधी का कानून सम्मत जो इलाज होगा, क्योंकि स्थान सलाखों के पीछे है, वो हम करेंगे। हमारे राजस्थान का मॉडल, यूपी का मॉडल, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम सब लोग अपराध के खिलाफ हैं, अपराधियों के खिलाफ हैं, और पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह मैडम, जिनसे हमने बात की और तमाम मुद्दों को लेकर मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान की जो सरकार है वो राजस्थान की जनता के विकास को लेकर संकल्पबद्ध है और राजस्थान में अपराध के खिलाफ इनकी जो मंशा है वो स्पष्ट है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।